सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूँ और पांच जिज्ञासाएं जो हैं महत्वपूर्ण हैं, जिनका मैं समाधान आज कर देना चाह रहा हूँ। तो पहली जिज्ञासा है, ओशो रजनीश ने सनातन धर्म के इस नारे पर आपत्ति की थी जिसमें यह कहा जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और इस विषय पर ही जिज्ञासा आई है कि उनके तर्क कितने सही हैं। उन्होंने यह तर्क दिया है, ओशो ने, कि धर्म की जय हो तो ठीक है, लेकिन अधर्म का नाश हो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो बात ही फालतू है, क्योंकि जब धर्म की जय हो गई तो अधर्म तो अपने आप ही नाश हो गया, तो उसको कहने की कौन ज़रूरत है। इस आधार पर वो बताते हैं कि यह नारा सही नहीं है, धर्म की जय हो यह का देना ही पर्याप्त है, अधर्म का नाश हो कहना गलत है, फिजूल है। अब जैसे उन्होंने उदाहरण उसमें दिया है कि अंधकार है, तो वहाँ पर अंधकार को हटाने की ज़रूरत नहीं है, प्रकाश को जला देना ही काफ़ी है, अंधकार अपने आप हट जाएगा। तो इस आधार पर वे कहते हैं कि धर्म की जय हो कह देना ही काफ़ी है। लेकिन हमें इसके दूसरे पहलुओं को भी देखना होगा, दूसरे पक्ष को भी देखना होगा। अब रजनीश जी के ही पहले बयान को देख लेते हैं। प्रकाश को हटाने की कोशिश करना व्यर्थ है, अंधकार को हटाने की कोशिश करना व्यर्थ है, और प्रकाश को जलाना ही काफ़ी है। सवाल उठता है कि प्रकाश को जलाएगा कौन और प्रकाश आएगा कहाँ से। यह प्रश्न भी तो उठेगा, प्रकाश आता कहाँ से है और प्रकाश चला कहाँ जाता है। जब आप टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश की उत्पत्ति होती है, लेकिन टॉर्च जलाने के पहले टॉर्च में तो अंधकार था, तो क्या एकाएक प्रकाश हो गया? अंधकार में भी कुछ प्रक्रिया शुरू हुई और वहाँ से प्रकाश की उत्पत्ति हुई। और प्रकाश भी कितना, ऐसा नहीं है कि इतना प्रकाश हो गया कि आप सारे अंधकार को हटा दें, कुछ लिमिटेड प्रकाश ही तो हुआ। तो पहले जो वहाँ पर बैटरी के रूप में अंधकार ही था, आखिर उसी में से कुछ रूपांतरण हुआ, उसी अंधकार में से ही कुछ रूपांतरित हुआ, और रूपांतरित हो करके फिर वह प्रकाश में बदला। जब कोई दो बॉडी टकराती है या कोई एक चीज़ जो एक्साइटेड हो जाती है, तो उसके वाइब्रेशन से, कंपन से उष्मा पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और वह हीट जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो वह प्रकाश के रूप में जाती है। पहले की स्थिति में तो वह अंधकार ही था, उसमें कंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ, इतनी सारी प्रक्रियाएं हुई, तब तो जाकर के प्रकाश आया कि तुरंत आ गया। वो भी अंधकार से ही आया, और जो थोड़ा बहुत आया उसको फिर अंधकार ही एब्जॉर्ब भी कर लेता है। आप टॉर्च जलाएंगे, थोड़ी देर में रोशनी खो जाएगी, अंधकार उसको अवशोषित कर लेगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हमें भूलना नहीं चाहिए। एकाएक धर्म नहीं आ जाता है,
जो व्यक्ति में अवगुण होते हैं, क्योंकि द्वंदात्मक जगत में जी रहा है, प्रकाश और अंधकार ये द्वंदात्मक चीज है। तो जो उस व्यक्ति में जो अज्ञानता थी, उस अज्ञानता को ही वह धीरे धीरे दूर किया। और अज्ञान दूर हो जाए इसका अर्थ यह नहीं है कि ज्ञान आ ही गया, यह कोई जरूरी नहीं होता। आप में दुर्गुण खत्म हो गए इसका मतलब यह नहीं हो गया कि सद्गुण आ गया। क्योंकि वह सद्गुण जो है वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, सकारात्मक गुण है। दुर्गुण नकारात्मक है, तो नकारात्मक से तो पहले आप जीरो पर आएंगे, वहां से फिर आप सकारात्मक होंगे। तो एक हार होती है, एक जीत होती है, लेकिन एक ड्रॉ का भी तो होता है स्टेट। तो कोई भी जो जीतता है तो पहले ड्रॉ के स्टेट से ही होकर गुजर कर जीतता है, और हार की तरफ से ही चलता है, वो यही कन्वर्ट होता रहता है। तो यहाँ जो ये अस्तित्व है ये आपस में कन्वर्ट होते हैं, रूपांतरित होते हैं। बहुत आसान है कह देना कि हाँ प्रकाश जला दो, अंधकार खत्म हो गया। प्रकाश जलेगा भैया कैसे? प्रकाश आएगा कहाँ से? इस पर भी तो चिंतन होना चाहिए। क्या प्रकाश प्रकाश से आता है? प्रकाश कोई ऐसी एंटिटी है जिससे कि प्रकाश से प्रकाश ही निकलता हो? प्रकाश को तो प्रकाश से तो देखा जा रहा है कि अंधकार में खो जा रहा है, और अंधकार से उपज रहा है। माचिस जब तक जलाए नहीं थे तब तक तो अंधकार ही था ना वहां। उसके भीतर जो प्रकाश तत्व था वह प्रकट हुआ, लेकिन था तो अंधकार के एक वर्ल्ड में, अंधकार के ही घेरे में था, कब्जे में था। तब वहां से हुआ तब जब आपने रगड़ा, जब वहां पर एनर्जी आई, इतनी एनर्जी आई कि उसके घर्षण से, वाइब्रेशन से वहां प्रकाश की उत्पत्ति हुई, और उतनी ही उत्पत्ति हुई जिससे कि उसी के स्तर का जो है अंधकार थोड़ी देर के लिए दूर हुआ, वहां पर थोड़े टाइम फ्रेम के लिए दूर हुआ, और थोड़ी दूर तक ही दूर हुआ। ऐसा नहीं है कि एक तिल्ली जला करके आप पूरी दुनिया का अंधकार दूर कर देंगे। सबकी क्वांटा ऑफ एनर्जी है ना, तो जितने क्वांटा ऑफ एनर्जी है उतना ही तक तो उसका इफेक्ट आएगा। तो जो नारा है कि अधर्म का नाश हो, इसीलिए है कि हमारे जो दुर्गुण हैं वे खत्म हो पहले, फिर सद्गुण भी आएंगे, फिर दुर्गुण और सद्गुण दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। इन दोनों से ही हम उपराम हो जाएंगे, समाप्त क्या होंगे, उपराम हो जाएंगे। और तब जब हम प्रतिष्ठित होते हैं वह जो है धर्म होता है। और वहां पर जो एक साधक है उसको यह प्रेरित किया जा रहा है कि उसके जितने दुर्गुण हैं पहले वे समाप्त हो जाए। पहले कैथारसिस हो, जैसे कि चिकित्सा होती है तो पहले उसके भीतर में जो जहर पहले से ही मौजूद हैं उसको दूर किया जाता है, उसके बाद अमृत तत्व उसमें डब पड़ता है। तो जहर तो शरीर से निकले, फिर जो है दवा का असर होगा। आप कहेंगे कि बस दवा पड़ जाने से ही जो है रोग ठीक हो जाएगा, जहर अपने से निकल जाएगा। क्यों? वो जहर तो रोग है, उसको निकालना भी एक प्रक्रिया है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं। तो सनातन धर्म का नारा गलत नहीं है, रजनीश का कहना गलत है, ओशो का कहना गलत है। ओशो के समर्थक हो सकता है बुरा मानते हो, लेकिन आप किसी व्यक्ति के समर्थक मत बनिए, सत्य के समर्थक बनिए। और सत्य के आईने से, विज्ञान के आईने से देखिए, आपको पता चलेगा कि यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप कोई भी ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो वो जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो पहले जीरो से होकर के तो गुजरेगा, और नेगेटिव उसका ख़त्म होगा तभी तो जीरो की ओर भी बढ़ेगा। तब
फिर वो पॉजिटिव होगा। ये यहाँ की प्रक्रिया है। जो बीज है वह धीरे धीरे सड़ता है, अंकुरित होता है, तो जाके वृक्ष, अंकुर निकलेगा, फिर पौधे बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा। आप कहेंगे वृक्ष आ गया मतलब कि वो अंकुर खत्म हो गया। अरे आ कैसे गया? अपने से आ गया क्या? आ गया मतलब आप कैसे कभी से खुद ही अपने आप स्वतः आ जाता है, एकाएक धड़ाम से आ जाता है। आप जहाँ से हैं वहीं से तो यात्रा शुरू करेंगे। तो अभी वह बीज है, तो वो बीज का तो अवशोषित करेगा, पानी को अवशोषित करेगा, हवा अगर पाएगा तब धीरे धीरे ऊपर का उसका आवरण गलेगा, उसके बाद ही तो उसमें से अंकुर फूटेगा। एकाएक कहेंगे कि वृक्ष आ गया, इसका मतलब ही हो गया कि बीज खत्म हो गया। आ कहाँ से गया? तो ये जो अधर्म का नाश हो, ये प्रक्रिया बतला रहा है, ये तब बता रहा है, ये साधना बता रहा है। क्या रजनी साधना नहीं कराते थे? क्यों फिर वो कह देते थे कि ये करो वो करो, करें क्या जरूरत है? कहते हैं एकाएक समाधि आ गई, खत्म हो गया। समाधि कहाँ से आ गई भाई? एकाएक साधना से तो आती है। साधना किस लिए करते हो? सद्गुण आएंगे, दुर्गुण हटेंगे, उसके बाद ही तो सद्गुण आएगा। जो भी आएगा वो उसको दुर्गुण को दूर करेगा पहले, फिर नॉर्मल स्टेट में आएगा, फिर सद्गुण आएगा, फिर सद्गुण और दुर्गुण ये सारे फिर वो गुणातीत होगा। तो यह जो है प्रक्रिया है, अपने आप हठात नहीं आता। इसलिए जो अधर्म का नाश हो, सनातन धर्म ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। सनातन धर्म का जो नारा है, जो हर पूजा के बाद लगता है कि अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, यह नारा बिल्कुल सही है। धर्म तो हाईएस्ट स्टेट हो गया जब उसकी जय हो गई, लेकिन वो गुजर के कहाँ से आया? उस हाईएस्ट स्टेज तक पहुँचने के लिए वो नीचे से यात्रा शुरू किया। एकाएक हम लोग जो है आध्यात्मिक व्यक्ति, एकाएक कोई महात्मा बुद्ध या कृष्ण बन के नहीं आ जाता है। वहाँ से उसके पीछे के भी इतिहास होते हैं, उधर से चलते हुए ही आता है। एकाएक हम लोग ऐसा नहीं है कि गुरिल्ला से, चिंपांजी से, बंदर से सीधे आदमी बन गए। हम लोग का भी विकास हुआ है ना, क्रमिक विकास हुआ है। तो विकास होते होते यहाँ तक आते हैं। किसी का रोग खत्म हो गया इसका मतलब यह नहीं है कि वो पहलवान हो गया। रोग खत्म हो गया मतलब कि अब वो स्टेज आ गया है कि अब आप कुछ पहलवानी के लिए भी कुछ धीरे धीरे अब आप तैयारी करेंगे। तो इस स्टेट को समझना जरूरी है। अधर्म का नाश हो, जो हमारे में नेगेटिव फैक्टर्स हैं वे दूर हो जाएं, फिर हम आएंगे ऐसी स्थिति में जहाँ से हम ग्रहण कर सकें सकारात्मक गुणों को। फिर हम सकारात्मक और नकारात्मक इन दोनों से ही ऊपर उठ जाएंगे। ये प्रक्रिया होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा। हरि ओम।